हेलो व्यूअर्स नमस्कार मु इप्सिता आपण मानक स्वागत करुच्ची मो ए चैनल रे ए सेकेंड क्लास रे। आशा करुच्ची आज पवित्र मकर संक्रांति रे समस्त को बहुत खुशी मिली समस्ते भलरे रुहंतु खुशी रे रुहंतु एतिकिटा प्रभुंक पाखरे मोर कामना। तो प्रथम क्लास रे पिला माने मु आपन को वर्णमाला विषय पढ़ी थी आउ अभ्यास कार्य रे आपण मानक 4टा क्वेश्चन थिला। जो माने बुझी पारि नथिबे से माने कमेंट बॉक्स रे कमेंट करदेवे मु बुझेदेवी। आउ जो माने बुझी सारचंती आज देखिबा तार 4टी क्वेश्चन। प्रथम क्वेश्चन है कि 1 नंबर दूची हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण हैं। हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण हैं। कितने वर्ण हैं हिंदी वर्णमाला में? टोटल कितने हैं? स्वर के हो गए हमारा 11 और व्यंजन का 33 मिला के हो गया 44। कितने वर्ण हैं? 44। तो हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण है? 44 वर्ण है। ठीक है, अभी नेक्स्ट आते हैं। स्वर वर्ण कितने हैं अभी बताएं। स्वर वर्ण कितने हैं? 11। स्वर वर्ण कितने हैं? 11। नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट व्यंजन वर्ण कितने हैं? व्यंजन वर्ण 33। व्यंजन वर्ण कितने हैं? 33। नेक्स्ट आते हैं तो फिर चौथे नंबर में दिया गया क्ष और ज्ञ। क्या? क्ष और ज्ञ किन व्यंजन वर्णों के संयोग से हुआ है? संयोग मतलब संयुक्त, दो का मिलन से। कौन कौन सा वर्ण यहाँ पे मिलेंगे? क में हल और मूर्धन्य स मिलके क्या हुआ है? क्ष हुआ है। फिर नेक्स्ट दिया है ज्ञ। ज में हल की मात्रा धन न्य। क्या होगा ये? ज में हल की मात्रा धन न्य। तो ये हो जाता है हमारा क्या? ज्ञ। हो गया? समझ में आ गया सभी को कि क और स मिलने से क्ष होता है और ज और न्य मिलने से ज्ञ होता है। नेक्स्ट आते हैं आज न्यू लेसन मात्राएं की ओर। तो स्वर वर्ण का रूप को हम जब एक चिन्ह सिंबल जिसको बोलते हो उसका एक रूप दे देते हैं तभी क्या हो जाता है? मात्रा। ठीक है, अ के लिए स्पेशल कुछ नहीं है। अगर मानेंगे अ के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन आ के लिए ये है। अ के साथ ये जो डंडा मिलाया हुआ है ये है उसका चिन्ह, यानी कि सिंबल जो हम आपको बताए क्या है? ये वाला जो चिन्ह है ये है, इसको क्या बोलेंगे? मात्रा। उसी तरह ई के लिए, छोटी ई के लिए ऐसा चिन्ह हम बोले कि स्वर वर्ण का रूप को देने के लिए एक सांकेतिक चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, स्वर वर्ण के लिए एक सांकेतिक चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं तो वही क्या कहलाता है? मात्रा कहलाता है। वो क्या कहलाता है? मात्रा। समझ में आया? तो यहाँ पे हर एक के लिए, हर एक वर्ण के लिए यहाँ पे आपको मात्राओं का इस्तेमाल करते हुए दिखाई देंगे। आ के लिए देख सकते हैं, आ के लिए आ की मात्रा, फिर छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, छोटा ऊ, फिर बड़ा ऊ, री की मात्रा, ए की मात्रा और आय की मात्रा। ज़्यादातर बच्चे ये जो छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ये चारों को लिखने में बहुत गलतियां करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि छोटी ई की मात्रा किस साइड से होता है, बड़ी की मात्रा किस साइड से होता है, छोटा ऊ की मात्रा किस साइड से और बड़ा ऊ कहाँ और कैसे लिखा जाएगा। अगर इन चारों को आप जान लेते हैं तो कभी भी लिखने समय आपका गलती कभी नहीं होगा। नेक्स्ट आते हैं, ये हो गया ओ। ओडिया में देखो लिखा गया ओ। ओ के लिए मात्रा ये है ओडिया में, हिंदी में क्या हो जाएगा? ओ के लिए ये है, नीचे एक ऊपर एक। ठीक है, फिर उसी तरह ओ के लिए ये ओ में ओडिया में हो गया, लेकिन हिंदी में ओ के लिए
नीचे साइड में नीचे वाला डंडा 1 रहेगा, ऊपर 2। अनुस्वार के लिए सेम रहता है, विसर्ग का थोड़ा दोनों बिंदी रहते हैं और चंद्र बिंदु तो सेम ही रहेंगे। ये जितने सारे भी दिया गया जो मात्राएं हैं ये सब चिन्ह के रूप में वहाँ पे प्रकाशित हुआ है, जो कि उनको हम मात्रा कहते हैं। उसके बाद आते हैं उदाहरण। उदाहरण में देखिए, कभी भी आपके दिमाग में जो आएगा कि हल्की मात्रा क्यों दी जाती है, तो हम ये बता देना चाहेंगे। अगर नोट्स करना है तो लिख सकते हैं आप। ये जो व्यंजन वर्ण होते हैं ना, व्यंजन वर्ण, यहाँ पे सब जितने सारे लिखा गया, हम बताए थे आपको कि अ से औ तक ही, कहाँ से अ से औ तक क्या है, स्वर है। और उसके बाद से क से कहाँ तक, स्र तक, ये क्या है, व्यंजन वर्ण। तो यहाँ से यहाँ तक यानी कि अ से औ तक जितने वर्ण रहें, इनमें क्या नहीं लगता, हल्की मात्रा नहीं लगता। इनमें हल्की मात्रा बिल्कुल नहीं लगता। लेकिन व्यंजन में जो है, इनमें हल्की मात्रा लगता है। जैसे कि क में हल, ख में हल्की मात्रा, ग में हल्की मात्रा। तो ये जितने भी सारे हम आपको दिखाए कि अ से लेके औ तक क्या नहीं लगता, हल्की मात्रा नहीं लगता। लेकिन व्यंजन में क से लेके कहाँ तक, स्र तक, क से लेके कहाँ तक, क से लेके स्र तक, यहाँ पे क्या लगता है, हल्की मात्रा लगता है। तो इसीलिए यहाँ पे चारों तरफ में आप देखने को आपको मिल जाएगा कि ये सब हल्की मात्रा में ही है। इसलिए तो ये बने हुए हैं कि क में हल्की मात्रा अ, क में हल्की मात्रा ई, क में छोटी ई, क में हल्की मात्रा छोटा ऊ, क में ऊ कू, क में हल्की मात्रा री, क में री क्री, क में हल्की मात्रा ए, क में ऐ कै, क में हल्की मात्रा औ, क में औ कौ। तो ये जो हल्की मात्रा दिया गया है, कुल मिला के आपको ये समझ लेनी है, ये जो व्यंजन है ना, ये स्वरों के बिना पूरा उच्चारित नहीं होते हैं। जैसे कि मान लो क, ख, ग, घ, इस तरह रुक रुक के होता है। लेकिन जब अ मिल गया तो उसका पुनः रूप हो गया। जैसे कि क, मतलब ये सुर जो है थोड़ा खींच के आया। क में हल्की मात्रा ई, क में हल्की मात्रा ई की, लेकिन हम ई की मात्रा नहीं लगाएंगे। क की हल्की मात्रा है क्योंकि ये व्यंजन है, पहले से बताए। तो क में हल्की मात्रा लगा तो यहाँ पे क्या होता कि यहाँ पे कैसे उच्चारित होगा, क, ख, ग। ख में हल्की मात्रा दिए, ख, ग। तो ये जो है, इसमें पूरा उच्चारण नहीं आने के कारण इनका सहारा लेते हैं। किसका, ये इसका सहारा लेते हैं, स्वरों का। तो व्यंजन किसका सहारा लेते हैं, स्वरों का सहारा लेते हैं। और लेने के बाद उनका पूरा रूप आता है, हम उच्चारित कर पाते हैं। तो ये भी आपको देखने को मिलेगा कि व्यंजन स्वर वर्णों की सहायता से पूर्ण रूप से उच्चारित होते हैं। लिखना है तो आप नोट कर सकते हैं। फिर आते हैं आ की मात्रा की ओर। क में आ, का, क में छोटी ई, क में छोटी ई, क में बड़ी ई, क में बड़ा ऊ, क में एके, क के हल्की मात्रा के साथ मिला तो क में ओ को हो गया। क में हल्की मात्रा अंग मिला, क में अंकंग। क में हल्की मात्रा चंद्रबिंदी मिला, क में क होता है। इसी प्रकार यहाँ पे सभी के बारे में जानकारी दिया गया है। तो यहाँ के बारे में हो गया आपका। नेक्स्ट आते हैं, जो आपने यहाँ पे सीखा, जितने भी सारे ये मात्राओं के साथ स्वरों और व्यंजनों को मिला के जो मात्राओं का रूप यहाँ पे प्रतिस्थापित किया गया, वहाँ पे आपका उस वर्णों को लेकर के शब्दों का रूप दिया गया है। क्या दिया गया है, वर्णों का लेके मात्राओं के साथ मिला के उसका
शब्द बनाया गया। कैसे कैसे बनाया गया? र में आ की मात्रा स्टार्टिंग में ना, राम। क में आ म काम। ह में छोटी हरी। र में ब में बड़ी नहीं छोटी ई रवि। न द में बड़ी ई नदी। प क्ष में बड़ी ई पक्षी। तो इसी प्रकार विभिन्न प्रकार के शब्द हमें देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं साधु, मधु, फिर बधु, डाकू, कृषि, मृग। ए में होता है महेश, नरेश। ऐ में होता है मैदान, शैतान। ओ में होता है घोड़ा, गोपाल। औ में होता है कौरव, सौरभ। अंग में होता है अनंग, अंक। फिर नेक्स्ट होता है अंक, अनंग। फिर दुख, दुस्सह। ये अंग में गया, अभी विसर्ग की मात्रा में दुख, दुस्सह। चंद्र बिंदी की मात्रा में आँख, पाँव। तो ये सब हो जाते हैं मात्राओं में। नोट की बात यहाँ पे बताई गई है। छोटा ऊ बड़ा ऊ ये दुईटा मात्रा ए रूप रही थाए, जेबे कि रो बनर तले दिया जाई नथिबा डाहाण पाखरे दिया जाए हैला। रो जेतेबेले आमे रो लिखुचु, रो एमिति तले आमे देई परिबु नाही। सपोज आमे रो रे एमिति तले देई देलु, एटा रॉन्ग, एटा भूल बोली माना जिवो। रो रे छोटा ऊ कले एमिति लिखिबा, आउ रो रे बड़ा ऊ हेले एमिति हबो। बुझिएला? रो रे छोटा ऊ हेले एमिति दबा, रो रे बड़ा ऊ हेले एमिति हबो। नेक्स्ट आसुची मात्रा ज्ञान के लिए कुछ शब्दों का उदाहरण। हम जितने भी सारे आपको मात्राओं के बारे में बताए वहाँ पे आ की मात्रा, ई की मात्रा, ऊ की मात्रा जितने भी सारे हैं यहाँ पे दिखाया गया है पूरी ओडिया शब्दों को लेके। इसीलिए दिखाया गया क्योंकि देखिए यहाँ पे वा द ल बादल, हम ऐसे बादल पढ़ रहे हैं, लेकिन उड़िया में ये अगर इसको हम हटा देंगे, हल्की मात्रा को हटाएंगे, क्या पढ़ेंगे? बादलो, है कि नहीं? बादलो। लेकिन हिंदी में क्या होता है, जितने भी सारे लास्ट वाले होते हैं ना और बीच में, ठीक है, शब्दों के अंतिम में और बीच में हल्की मात्रा कभी कभार लगाते हुए उच्चारित किया जाता है। जैसे कि बादल में कहाँ पे लगा? बादल में देखिए लास्ट में लगा। बादल, बालक में लास्ट में लगा। लड़का, लड़का, हम तो ऐसे नहीं बोले लड़का, नहीं, लड़का यानी कि ड के नीचे हो रहा है लड़का। कपड़ा प में, प के नीचे हो रहा है। पर्दा र के नीचे हो रहा है। कवि, रवि, मुनि। नेक्स्ट देखते हैं इस साइड में कृपण, ठीक है, कृपण। अमृत, अमृत नहीं बोलेंगे, अमृत, री होता है। नरेश, नरेश। महेश, देखिए लास्ट में हो रहा है महेश। राकेश, लास्ट में हो रहा है देखिए। सुरेश, सुरेश में भी लास्ट में हो रहा है। केवट, लास्ट में हो रहा है। सवेरा, देखिए सवेरा। मैदान, मैदान, लास्ट में हो रहा है। तो ये सारे जो शब्द हैं जो कि आपको प्रोनाउंसिएशन करते समय थोड़ा दिक्कतें आ सकती है, फिलहाल पहली बार में आपका प्रॉब्लम फेस करने को मिलेगा, लेकिन बाद में ये सही हो जाएगा। जब आपका बोलने का तरीका बदल जाएगा ना, उसी तरह आपका लिखने का और सीखने का तरीका भी बदल जाएगा। तो ऐसे करके ये सारे हैं, आप थोड़ा सा इसको पॉज करके देख लीजिएगा। इस तरह यहाँ पे बहुत सारे शब्दों को दिया गया, आप किस तरह उसको हिंदी लैंग्वेज में उसको इस्तेमाल करेंगे, बोल पाएंगे। जितना आप कोशिश करेंगे उतना आपका अच्छा रहेगा। इसको करने के बाद आप दिए गए नीचे हिंदी में लिखो जो दिया गया अभ्यास में, वही वाले को देख के आपको हिंदी में लिख के, ठीक है, सेंड कर देनी है।
आज के लिए इतना में रखते हैं। कल आपको इसके बारे में और इसके ज़्यादा और भी क्या क्या है इसके अंदर से, इसका अंतर्गत में ऐ की मात्रा क्या क्या मिलके हुआ है, कौन कौन से वर्ण आते हैं, व्यंजन वर्ण के रिलेटेड कुछ शब्द आते हैं, कौन सा शब्द को मिलाने से वो द्वित्व कहलाता है, इसको और भी गहराई से जानकारी देंगे नेक्स्ट क्लास में। लेकिन उससे पहले आज का पढ़ाया हुआ सारा जानकारी को आप अच्छे से बोल बोल के, पढ़ के, साथ में लिख के, उसको अच्छे से देख के उसको कंप्लीट कीजिएगा। क्योंकि हर दिन का पढ़ाया हुआ हर एक चीज़ को अगर आप धीरे धीरे करके पढ़ेंगे ना, क्या हो जाएगा, आपका इम्प्रूवमेंट इस तरह होगा, आपको पता भी नहीं चल पाएगा कि आप भी उस हद तक आगे बढ़ चुके हो। तो आशा करते हैं ये क्लास आपको अच्छे से समझ में आया हो। अगर अच्छा लगा तो कमेंट में ज़रूर बताएगा। नमस्ते।